ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पे। ये देखिए, आप सर छुपाए हो, आखिर क्यों मारा? आप क्यों मारा? वो मारा आप कुछ कहने हैं, जबकि कुछ तो बोल दो, कुछ तो कहो। चलते रहे अंदर। आप तो मुझे जंगल में लेकर आए थे। बताओ, आप सर छुपाया, जहाँ पुलिस लगातार जंगल के लाया जा रहा है। यहाँ पर फेंका, ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। चेहरा छुपा रहे हो, कुछ कहोगे? चेहरा क्यों छुपा रहे हो? कुछ करने देंगे, समझ में आ रही है, आप ही कर लेंगे इन्वेस्टिगेशन। किसी बात का कोई दूर रहे भाई साहब, प्लीज दूर हो जाइए। क्या कहना चाहते हो? रिक्वेस्ट है, आपका कुछ कहना है? प्लीज सुनो सर, अभी जंगल में अंदर सर्च करेंगे आप लोग, हमें कर लेना सर। क्या रहेगा आगे कोर्स ऑफ एक्शन सर? जी बिल्कुल, आप करें। क्या अभी तक ये बता पाया, क्या उसने ये बताया कि I request all of you, please let us do our work. सर कितना समय आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए अभी आप कितने अंदर तक जाएंगे? क्या बताया आफ्ताब ने जंगल के बारे में? प्लीज जंगल के बारे में आफ्ताब ने क्या बताया आपको? सर यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं सर आफ्ताब को? सर क्या सीन रिक्रिएट करने में लाया गया है? भूपेंद्र चैन बना छोड़ दो। प्लीज हो जाओ। आफ्ताब आपको शर्मिंदा है आपसे बात करते? देखिए इस समय आपको लेकर जो है पुलिस चले गई। मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो लगातार मीडिया के कैमरे पीछा कर रहे हैं आफ्ताब का, और आफ्ताब से ये सवाल दागे जा रहे थे कि आखिरकार उसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया, श्रद्धा के 35 टुकड़े क्यों किए, क्या उसे इस बात का अफसोस है, क्या वो किसी सवाल का जवाब देगा? लेकिन फिलहाल कोई हरकत नहीं आफ्ताब की ओर से। सफेद रंग के गमछे से उसका सिर ढका हुआ था, उसने अपनी आंखें और चेहरा वो हाथ से भी ढकने की लगातार कोशिश कर रहा था, और अब मीडिया को पीछे छोड़कर पुलिस आगे बढ़ गई है। महरौली के जंगलों के अंदर भी आफ्ताब अगर कोई जानकारी दे कि आखिरकार शव के बाकी टुकड़े कहां पर इसने फेंके थे, और ताकि उनको बरामद किया जा सके। और बिल्कुल राकेश, अगर इन तस्वीरों को देखें तो कितने जंगल के अंदर जाकर, बिल्कुल अंदर जो कहा जाता है कि जनौर जहां पर जंगल है वहां अंदर जाकर इसने उन टुकड़ों को ठिकाने में लगाया था। मीडिया को एक जगह पर रोक दिया गया है, और अब देखिए कि पुलिस उस जंगल के बिल्कुल अंदर जा रही है जहां पर वो रोज शाम को जाता था, रात में जाता था, अपने बैग में श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए थे, एक एक टुकड़े को ठिकाने लगाता था। और अब जंगल में अंदर जाते हुए और उससे पूछा जाएगा कि कहां कहां पर उसने श्रद्धा के टुकड़ों को ठिकाने लगाया है, क्योंकि पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि सभी टुकड़ों को बरामद किया जाए। जो उसका स्थल है उसको पूरी तरह से उसको रखा जाए, क्योंकि एविडेंस यहां पर होता है, ये एक सबूत होता है, और उसी के तौर पर इसे देखा जाता है। और इसीलिए देखिए अब यहां पर मीडिया को रोक दिया गया है, और अब जंगल के अंदर वाले इलाके में सिर्फ कुछ पुलिसकर्मी और आफ्ताब को अंदर ले गए हैं, ताकि पता चल सके और लीड मिल सके कि क्या कुछ और सबूत यहां पर जुटाए जा सकते हैं, और कहां कहां तक इसने इस वारदात को अंजाम देने के लिहाज से ठिकाने लगाए हैं टुकड़ों को। बिल्कुल, और कई रात जिस तरीके से हिमांशु आप जिक्र कर रहे हैं कि कितने अंदर जाकर उसने शव के टुकड़े फेंके, तो कई रात उसने सिर्फ यही काम किया। पहले उसने श्रद्धा की हत्या की, फिर उसके बाद कई टुकड़े किए, 35 टुकड़े करीब किए, 300 लीटर का फ्रिज खरीद कर लाता है, उसमें उन टुकड़ों को छिपाता है, रखता है, और उसके बाद रोज रात को कई रातें उसने इस पर लगाई हैं। रात को 2 बजे अलार्म लगाकर वो उठता था, उसके बाद एक एक 2-2 टुकड़े हर दिन वो ले जाकर जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंकता था, ताकि किसी को कोई शक ना हो। इसीलिए पुलिस लगातार उससे जंगल के हर इलाके में लेकर जा रही है। आफ्ताब से जो जानकारी मिल रही है, ताकि उन टुकड़ों को बरामद किया जा सके।
जो सवाल पूछे गए उनके जवाब में आफ्ताब सिर्फ इतना बोल रहा है कि यस आई किल्ड हर।